दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अधिकार शुल्क खाते से MCQs। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अधिकार शुल्क में सम्मिलित किया जाता है ए. पेटेंट के स्वामी को उसे प्रयोग करने वाले से प्राप्त धनराशि, बी. लेखक को प्रकाशक से प्राप्त धनराशि, सी. पट्टेदाता को पट्टेदार से खनिज पदार्थ के खनन हेतु प्राप्त धनराशि, डी. उपरोक्त सभी। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अधिकार शुल्क में सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन में दिए हुए हैं ए. पेटेंट के स्वामी को उसे प्रयोग करने वाले से प्राप्त धनराशि। तो देखिए पेटेंट क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है उसका जो मैन्युफैक्चर है वो वही आदमी कर सकता है और उसका इन्वेंशन भी वही कर सकता है। तो उसके अलावा कोई और उस प्रोडक्ट का ना इन्वेंशन कर सकता है ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपना एक पेटेंट करवा लेता है, रजिस्ट्रेशन करवा लेता है और उसके पेटेंट का यूज करके कोई और आदमी जो है पैसा कमाता है और उस पैसा से जो अर्न वो करता है उसको पेटेंट को देता है, जो पेटेंट के ऑनर होते हैं उसको पेमेंट करता है। तो वो जो अमाउंट होता है वो रॉयल्टी अमाउंट कहलाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है लेखक को प्रकाशक से प्राप्त धनराशि। तो देखिए राइटर और पब्लिशर के बीच में एग्रीमेंट हुए रहते हैं और जितना भी वो पब्लिश करेगा बुक उसका कुछ परसेंट जो है राइटर को देगा। जो अमाउंट वो राइटर को देगा वही अधिकार शुल्क कहलाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है पट्टेदाता को पट्टेदार से खनिज पदार्थ के खनन हेतु प्राप्त धनराशि। तो देखिए लेसर जो होता है वो लिसी को ये अधिकार देता है कि आप उस जमीन पे खनिज पदार्थ का खनन आप कर सकते हैं, या कोयला हो गया या तेल निकालना हो गया, कुआं का खुदाई आप कर सकते हैं। तो उस खनन से जो प्राप्त धनराशि जो होती है वो अमाउंट लिसी जो होता है लेसर को देता है और वो अमाउंट जो होता है अधिकार शुल्क कहलाता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो जितने भी ऑप्शन ऊपर में दिए हुए हैं ये सभी अधिकार शुल्क में सम्मिलित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पट्टेदाता के लिए प्राप्त अधिकार शुल्क है ए. आयगत आय, बी. संपत्ति, सी. पूंजीगत आय, डी. इनमें से कोई नहीं। तो जो लेसर जो होता है उसको जो भी अमाउंट मिलते हैं रॉयल्टी के अमाउंट, तो वो अमाउंट क्या होता है, रेवेन्यू इनकम होता है या एसेट होता है या कैपिटल इनकम होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा आयगत आय। आप रॉयल्टी चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि पहले हम लोग लेसर को ड्यू करते थे, फिर लेसर का पेमेंट करते थे, उसके बाद क्या करते थे रॉयल्टी अमाउंट को पीएल में ट्रांसफ़र करते थे। तो पीएल में ट्रांसफ़र वही अमाउंट होता है जो रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा आयगत आय। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पट्टेदार का लघु कार्य को वसूल करने के अधिकार का संबंध होता है ए. प्रथम 5 वर्षों में, बी. प्रथम 2 वर्षों में, सी. अनुबंध की शर्तों के अनुसार, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पट्टेदार का लघु कार्य को वसूल करने के अधिकार का संबंध होता है। तो देखिए लिसी और लेसर के बीच में एग्रीमेंट हुए रहते हैं। अगर किसी वर्ष शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट होता है तो उसको नेक्स्ट ईयर में या फर्स्ट 2 ईयर में आप उसका रिकवर कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में ऐसे एग्रीमेंट हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, अनुबंध की शर्तों के अनुसार। उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुए रहते हैं उन्हीं की शर्तों के अनुसार आप लघु कार्य के राशि को वसूल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पट्टेदार की पुस्तकों में भविष्य के वर्षों में प्राप्य लघु कार्य है ए. आयगत व्यय, बी. सामान्य हानि, सी. संपत्ति, डी. पूंजीगत व्यय। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पट्टेदार की पुस्तकों में भविष्य के वर्षों में प्राप्य लघु कार्य है, यानी कि जो लिसी होता है वो अपने बुक में क्या करता है कि जो प्राप्य लघु कार्य राशि होता है यानी कि शॉर्ट वर्किंग रिसीवेबल अमाउंट जो होता है वो क्या करता है एसेट साइड में, यानी कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो करेंट एसेट में उसको लिखता है, ठीक है। तो इसको हम लोग संपत्ति बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पट्टेदार की पुस्तकों में न वसूल होने वाली लघु कार्य की धनराशि को किया जाता है ए. लाभ हानि में क्रेडिट, बी. व्यापार खाते में क्रेडिट, सी. व्यापार खाते में डेबिट, डी. लाभ हानि में डेबिट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पट्टेदार की पुस्तकों में न वसूल होने वाली लघु कार्य की धनराशि को किया जाता है, यानी कि जो पट्टेदार यानी जो लिसी है उनके बुक में
जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट रिकवर नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो अमाउंट क्या होता है, राइट ऑफ हो जाता है और उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो कि रिकवर नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेसर के लिए लॉस होता है, इसलिए इसको हम लोग डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लाभ हानि में डेबिट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लघुकारी संचय खाता बनाया जाता है, ए पट्टेदार की पुस्तकों में, बी उप पट्टेदार की पुस्तकों में, सी पट्टेदाता की पुस्तकों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है लघुकार्य संचय खाता बनाया जाता है, तो देखिए लघुकार्य संचय खाता कौन बनाते हैं, लेसी जो हैं वो लघुकार्य संचय खाता बनाते हैं, ठीक है, यानी कि वो जानते हैं कि अगर किसी भी ईयर शॉर्ट करता है, शॉर्ट वर्किंग होता है, तो उसकी रिकवरी करने के लिए या उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक रिजर्व फंड बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है लघुकार्य संचय खाता, और उसको हर साल उसमें रिजर्व में कुछ ना कुछ अमाउंट वो रखते हैं कि आगे चल के लघुकार्य के राशि को जो लॉस होता है उसके लिए उसकी भरपाई की जा सके उससे। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, पट्टेदार की पुस्तकों में यानी कि लिसी के बुक में हम लोग लघुकार्य संचय खाता बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कथन 1, न्यूनतम किराए की व्यवस्था पट्टेदार को अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहित करती है। कथन 2, लघुकारी की धनराशि को पूरा करने का अधिकार पट्टा अनुबंध के अनुसार पट्टेदार को दिया जाता है। ए, कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है, बी दोनों कथन असत्य हैं, सी कथन 1 असत्य है तथा कथन 2 सत्य है, डी दोनों कथन सत्य हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कथन 1 में दिया हुआ है न्यूनतम किराए की व्यवस्था पट्टेदार को अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहित करती है, तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी लेसी होता है जो कि बहुत ही कम पैसे में वो काम करना चाहता है, न्यूनतम किराए में, ठीक है, मिनिमम रेंट में वो काम करना चाहता है और अधिक से अधिक वो प्रोडक्शन करना चाहता है, तो ये कथन सत्य है। कथन 2 में दिया हुआ है लघुकारी की धनराशि को पूरा करने का अधिकार पट्टा अनुबंध के अनुसार पट्टेदार को दिया जाता है, तो देखिए लेसी और लेसर के बीच में एक ऐसे एग्रीमेंट हुए रहते हैं कि अगर आपका अमाउंट शॉर्ट करता है, ठीक है, काम जो होता है उसमें अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो आगे चल के आप किसी भी ईयर उसको रिकवर कर सकते हैं, यानी शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो होता है दोनों के बीच में एग्रीमेंट पहले से हुए रहते हैं, तो ये कथन भी सत्य है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जब लघुकारी की धनराशि उप पट्टेदार द्वारा वसूल की जाती है तो खाता डेबिट किया जाता है। ए पट्टेदार का खाता, बी लघुकारी खाता, सी लाभ हानि खाता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है जब लघुकारी की धनराशि उप पट्टेदार द्वारा वसूल की जाती है तो खाता डेबिट किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उप पट्टेदार कौन होते हैं, यानी कि एक लेसी होता है, एक सब लेसी होता है, ठीक है, तो जैसे हम लोग ना लेसर और लेसी की बात करते हैं, उसी तरह लेसी क्या करता है कि अपने नीचे किसी को काम करने के लिए दे देता है, रेंट में दे देता है अपना, मतलब कि जो भी ज़मीन वो लेसर से लिया हुआ था उसी में से कुछ पार्ट जो है सब लेसी को रेंट में दे देता है, उसको हम लोग उप पट्टेदार कहते हैं, सब लेसी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर लघुकारी की धनराशि सब लेसी द्वारा वसूल की जाती है तो देखिए आप जब एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, अगर शॉर्ट वर्किंग आप रिक्यूब करने की एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो बिल्कुल ऐसे ही एंट्री आपको करना है, लेसी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है, तो इसमें डेबिट किसको हम लोग कर रहे हैं, लेसी को कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, पट्टेदार का खाता। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यदि एक पट्टेदार खान के एक हिस्से को उप पट्टे पर दे देता है तो वह भूस्वामी को किस पर अधिकार शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ए स्वयं के उत्पादन पर, बी उप पट्टेदार के उत्पादन पर, सी कुल उत्पादन पर, डी उपरोक्त सभी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि एक पट्टेदार खान के एक हिस्से को उप पट्टे पर दे देता है तो वह भूस्वामी को किस पर अधिकार शुल्क का भुगतान करेगा। तो देखिए एक पट्टेदार है यानी लेसी है, वो अपने कुछ हिस्से को उप पट्टे यानी कि सब लेसी को दे देता है, तो भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड जो होता है उसका जो रॉयल्टी का अमाउंट होता है उसका भुगतान कैसे करेगा वो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा,
उप पट्टेदार के उत्पादन पर, यानी सबलिसी का जो भी प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से वो पेमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। न्यूनतम किराया जाना जाता है, ए पूर्ण किराया, बी आवश्यक किराया, सी मृत किराया, डी अदत्त किराया। तो देखिए मिनिमम रेंट को हम लोग डेड रेंट भी कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, मृत किराया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। किसी वर्ष के लघु कार्य को पूरा किया जा सकता है, ए आगामी वर्ष में प्राप्त अधिकार शुल्क के न्यूनतम किराए पर आधिक्य से, बी प्राप्त अधिकार शुल्क से, सी आगामी वर्ष में प्राप्त न्यूनतम किराए के अधिकार शुल्क पर आधिक्य से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी वर्ष के लघु कार्य को पूरा किया जा सकता है। अगर शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट होता है तो वो किस साल जो है उसको हम लोग रिकवर कर पाएंगे और कैसे रिकवर करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आगामी वर्ष में प्राप्त अधिकार शुल्क के न्यूनतम किराए पर आधिक्य से, यानी कि मिनिमम रेंट से ज़्यादा अगर आपका रॉयल्टी का अमाउंट निकलता है तो उस समय आप शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को रिकवर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लघु कार्य को ज्ञात किया जा सकता है, ए वास्तविक अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, बी न्यूनतम किराया माइनस वास्तविक अधिकार शुल्क, सी न्यूनतम किराया प्लस वास्तविक अधिकार शुल्क, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, शॉर्ट वर्किंग को हम लोग ज्ञात करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट अमाउंट से कम होता है, तभी हम लोग शॉर्ट वर्किंग अमाउंट निकालते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, न्यूनतम किराया माइनस वास्तविक अधिकार शुल्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लघु कार्य को पूरा करने हेतु आधिक्य को ज्ञात किया जा सकता है, ए वास्तविक अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, बी न्यूनतम किराया प्लस वास्तविक अधिकार शुल्क, सी वास्तविक अधिकार शुल्क प्लस न्यूनतम किराया, डी न्यूनतम किराया माइनस वास्तविक अधिकार शुल्क। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लघु कार्य को पूरा करने हेतु आधिक्य को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए जब शॉर्ट कर जाता है अमाउंट, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट होता है, तो आगे आने वाले साल में अगर रॉयल्टी का अमाउंट अधिक होता है तो उस अधिक से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट को रिक्यूब करते हैं। ठीक है, तो जो अधिक के अमाउंट जो होता है निकलता है कैसे है, वास्तविक अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, यानी एक्चुअल रॉयल्टी जब अधिक होती है न्यूनतम रेंट से, मतलब कि न्यूनतम किराया से, तो हम लोग अधिक निकालते हैं और उस अधिक से शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। नजराने का भुगतान किया जाता है, एक किस्तों में, बी आवश्यकता अनुसार, सी एक मुश्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नजराना को हम लोग अपने बोलचाल वाले भाषा में पगड़ी भी कहते हैं, और पगड़ी कहने का मतलब यह है कि अगर लीसी जो है लैंडलॉर्ड से कुछ ज़मीन लिया, ठीक है, काम करने के लिए, तो लैंडलॉर्ड क्या होते हैं कि बोलते भैया हमको पगड़ी चाहिए, और पगड़ी का अमाउंट जो है 50,000 1 लाख जो भी है वो लीसी देता है। और जब लीसी देता है तो उसको क्या करता है कि वो अपने अकाउंट में हर साल उसको राइट ऑफ करते जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसको राइट ऑफ करता है। तो उसको क्या करता है कि जितने भी किस्त होते हैं, अगर 5 साल काम करेगा वो, तो 5 साल में डिवाइड करके उसको राइट ऑफ करता जाएगा हर साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, किस्तों में।